भारतीय सेना के सामने जनरल मुनीर मजबूर हो गए थे। हमले के दिन बंकर में शिफ्ट हुए थे मुनीर। बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के लिए मुनीर बंकर में छिपे थे। जब भारत ने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था, मुनीर बंकर में छिपे थे। अभी भी मुनीर सरकारी आवास की बजाय रावलपिंडी के सेफ हाउस में है। आदित्य राजकौल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके। आदित्य, क्या खबर इस बारे में, क्योंकि हमले के दिन बंकर में शिफ्ट हुए मुनीर, बताया क्या जा रहा है? 3 घंटे के लिए मुनीर बंकर में छिपे। जी, बहुत बड़ी खबर हम सबसे पहले ये ब्रेक कर रहे हैं। ये आधिकारिक तौर पे हमें सूचना मिली है कि जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ है, जब इंडिया स्ट्राइक कर रहा था रावलपिंडी में नूर खान बेस पे, उस वक्त आसिम मुनीर को एकदम हड़बड़ी में जो है एक बंकर में ले जाया गया और बंकर में छिपाया गया। करीबन 2 से 3 घंटे आसिम मुनीर जो है वहां पर छिपे रहे। बहुत ही जो है एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान आर्मी के लिए कि आर्मी चीफ को ही छिपना पड़ रहा है 2 से 3 घंटे एक बंकर के अंदर। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और वहां से ऑपरेट करना पड़ रहा है। और अभी हमें सूचना मिली है कि जो उनका आवास है GHQ रावलपिंडी, जो पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर्स है, वहां से उनको एक सेफ हाउस में ले जाया गया है। आप सोचिए, इंडिया ने मजबूर कर दिया पाकिस्तान आर्मी के चीफ को वहां पर बंकर में छिपने के लिए और अब एक सेफ हाउस के अंदर से ऑपरेट करने के लिए। तो पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बड़ी शर्मनाक सी बात है कि चीफ जो आसिम मुनीर है, जो एक हाफिज है, और उनको खुद वो फ्रंट लाइन पे पहले गए थे पहलगाम की घटना के बाद, लेकिन अब उनको छिपके जो है ऑपरेट करना पड़ रहा है। कई दिनों से उनका चेहरा लोगों ने नहीं देखा है और बहुत कि आसिम मुनीर ने इंडिया की हुई अलग जो एयरबेसिस हैं, कमांड कंट्रोल सेंटर, जो इंस्टॉलेशन है पाकिस्तान के, वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए थे। जो रनवे थे एयरफोर्स के, उनको ध्वस्त कर दिया गया था। और नूर खान बेस पे आपको याद होगा जो दृश्य, जो विचलित करने वाले दृश्य थे, बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे, आग के गोले वहां पर बड़े बड़े हो गए थे। वहां पर जो आसिम मुनीर है, उनको 2 से 3 घंटे जो है छिप के रहना पड़ा एक बंकर के। आदित्य, इफ वी कैन रिकॉल, आप ये कह रहे हैं कि मुनीर उस वक्त हुई मीटिंग के बाद से सामने नहीं आए हैं, उसके बाद से वो सेफ जोन में है? बिल्कुल, आसिम मुनीर बिल्कुल सेफ जोन में है। रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी की बहुत बड़ी एक सुरक्षा टुकड़ी उनके साथ हमेशा चल रही है। कुछ आधिकारिक मीटिंग्स के लिए वो ज्वाइन किए हैं, लेकिन ज्यादातर वो पहले 2 से 3 घंटे बंकर में थे उस रात को, और उसके बाद एक सेफ हाउस में इमीडिएटली उनको जो रख दिया गया। उनको डर था कि कहीं उनके घर पे या घर के आसपास जो है एयर स्ट्राइक ना करें। लेकिन भारत का क्लियर था, भारत जो है वो वाइटल इंस्टॉलेशंस पे, मिलिट्री स्ट्रक्चर्स पे और एक मैसेज पहुंचाना चाहता था कि आतंकवाद को अगर आप प्रोत्साहन देंगे, आतंकवाद अगर हिंदुस्तान के खिलाफ आप करेंगे भारत की सरजमी पे, तो आपको इसका जो है कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री जो है आदित्य राजकौल, शुक्रिया। लगातार आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन शर्मा सर, आप कैसे इसे इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि नूर खान एयरबेस को जिस वक्त निशाना बनाया जा रहा था, हमारे सहयोगी यही बता रहे हैं कि मुनीर उस वक्त बंकर में छिपे थे। शर्मा सर। एब्सोल्युटली, इस चूहे का बिल में जाना ज़रूरी था। आप ये सोचिए कि हम सीधा उनकी कैपिटल तक पहुंच गए। मैं बात कर रहा हूं चकलाला, जो कि उनका पॉलिटिकल एंड मिलिट्री बेस है, उनका गढ़ है, उनका दिल है। आप ये समझिए कि किसी ने दिल्ली पर अटैक कर दिया। हम उनकी दिल्ली पर अटैक कर गए और ये सब घबरा गए हैं, बुरी तरह से घबरा गए हैं। चकलाला पे अटैक मतलब इस्लामाबाद पर अटैक, और उसका वहाँ से जल्दी भाग जाना ही उचित था। और भारतीय सेनाओं के लिए ये डर अच्छा लगता है, और मुनीर जैसे चूहे को जल्दी से जल्दी छुप जाना ही चाहिए था, और वो छुप गया। लेकिन ये सब जल्दी निकलेंगे। आपने देखा कि उनके सारे 11 एयरफील्ड, ऊपर आप देखें POK से लेके पंजाब में नीचे तक चले गए हैं, सक्कर तक चले गए हैं, और उनके सारे मेजर एयर डिफेंस सिस्टम्स, रेडार्स सब तोड़ दिए गए हैं। उनके F-16 के बेसेस, मिराज के बेसेस, उनके ड्रोन के हैंगर्स, वो तक बर्बाद कर दिए जा चुके हैं। तो उसका जल्दी से जल्दी कहीं छिप जाना ही एक और एकमेव रास्ता था।